अलग अलग कार्यों के लिए प्राथमिक तौर पर जो वादा हमारी सरकार का था कि नंबरदारों को मोबाइल फ़ोन्स उनकी एफिशिएंसी को और बेहतर करने के लिए सरकार देगी, उस फंक्शन के लिए आप लोग आए। खास तौर पर अलग अलग गांव से हमारे नंबरदार महोदय आए सारे। मोबाइल वितरण के साथ साथ पानीपत को नया विश्राम गृह आज हम समर्पित करने जा रहे हैं, जो लगभग 28,000 स्क्वायर फुट एरिया की इमारत है और पहले से 5 गुना ज़्यादा रहने की व्यवस्था इस विश्राम गृह में। साथ में हमारी 4 सड़कें और इसराना की तहसील बिल्डिंग, इन सब के इनॉग्रेशन के अंदर आपने हिस्सेदारी दी और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ये व्यवस्था आने वाले समय में चाहे सड़क की हो, चाहे तहसील की हो, चाहे इस विश्राम गृह की हो, आप लोगों की सुविधा का हिस्सा बनकर आप लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जहाँ हमारे नंबरदार साथियों की बात है, बड़ा अच्छा 1.5 साल का मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा और वो एक्सपीरियंस ऐसा था शायद मैं जीवन में नहीं भूल पाऊंगा कि फाइलों की कार्रवाई में अड़चनें कैसे बनती है। सरकार ने फैसला लिया मोबाइल फ़ोन दिए जाएंगे, फिर फाइल बनी मोबाइल फ़ोन कौन से दिए जाएंगे, फिर फाइल बनी कि उसके अंदर इतने बड़ा कैमरा होना चाहिए, इतनी उसकी मेमोरी होनी चाहिए और पहला नंबरदारों का डेलीगेशन मेरे को मिला और कहा कि सरकार की घोषणा थी मोबाइल मिलने चाहिए। फिर मोबाइल कौन खरीदेगा? रेवेन्यू विभाग खरीदेगा, आट्रॉन खरीदेगी, टेंडर होगा, डायरेक्ट परचेज होंगे। मगर मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूं कि उनने कोरोना के अंदर जब टीकाकरण होना था और प्राइवेट सेक्टर में लोगों ने कहा कि हम पैसे दे के भी अपने एम्प्लॉयज़ का टीकाकरण कराएंगे, तो एक योजना शुरू करी ई पैसा कि हम मोबाइल में एक एसएमएस छोड़ देंगे और लिख देंगे कि इतने रुपए आपके मोबाइल में आगे कोई टीका लगवाने जाएगा तो वो वहाँ का कोड दे सकता है और कोड से डायरेक्टली वो पैसे, अगर टीका का 1500 कंपनी देती है और 1200 का टीका आता है तो 300 रुपये कंपनी के खाते में बच के चले जाए, और 1500 कंपनी देती है और 1600 का टीका आता है तो 100 रुपये आदमी अपनी जेब से दे दे, सरकार के 1500 दे। उसी चीज़ को देखते हुए हमने देश में उस कोरोना में तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी सॉफ्टवेयर की, मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से हमने देश में पहला प्रोसेस उठाया जहां नंबरदारों को मोबाइल वितरण के लिए सरकार द्वारा निर्धारित राशि को नंबरदार यूटिलाइज करे। और यूटिलाइज में फिर ये नहीं होगा कि जी इसका मोबाइल तो आपने सैमसंग का दे दिया, दूसरी कंपनियां रहेगी। हमने खुली छूट दे दी कंपनीज की तरफ से भी कि कोई भी नंबरदार अगर मोबाइल लेना चाहता है तो अपना कोड लेके आए और 5 से 10 अलग अलग कंपनियों को रिक्वेस्ट करी, आज भी वो आपके यहाँ आकर बैठे हुए हैं कि आप जो 9,000 रुपया निर्धारित राशि है, अगर उसका मोबाइल लेना चाहें तो उसका ले ले। अगर आप 8,999 का लोगे, 1 रुपया बचेगा तो सरकार को वापस चला जाएगा, और 9,001 रुपये का मोबाइल लोगे तो 1 रुपया आपको जेब से देना पड़ेगा। और मगर खुशी के साथ कहता हूँ, मैं 4 दिन पहले चंडीगढ़ रिव्यू कर रहा था कि हमारे लगभग 17,500 नंबरदार हैं जिनको मोबाइल मिलने, कि कितने नंबरदारों ने मोबाइल ले लिए। और खुशी हुई कि हमारा पहला एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा कि 14,000 से ऊपर नंबरदारों ने जाके अलग अलग कैंप्स में जिला वाइज, ब्लॉक वाइज अपनी मर्जी, अपनी चॉइस के
मोबाइल फ़ोन लिए। और मुझे एक चीज़ की और खुशी रही, जब पंचकुला के अंदर सारे नंबरदार साथी वहाँ आए और धन्यवाद अभी से वहाँ अभिनंदन किया हमारा, तो मैंने उनको सभा में पूछा, मैं कहा हम तुम्हारे खाते में डीबीटी कर दे पैसे। तो एक नंबरदार भी उस हॉल में ऐसा नहीं था जिसने कहा भी डीबीटी कर दो। सब ने कहा नहीं जी, आप हमें दो, हम आएंगे, हमें भी एहसास होगा कि सरकार द्वारा एक अमानत दी गई है। और आने वाले समय में एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी डेवलप करा कर दो जिसमें जो नंबरदार के काम है वो भी हम डिजिटलाइजेशन के माध्यम से सरकार की मदद के अंदर उसको उपयोग करने का काम करें। और उस पर काम शुरू हुआ है। हमने एक ऐप तो बना दी जहाँ किसान के अगर आग लगने से फसल खराब हो जाती है, बाढ़ आने से फसल खराब हो जाती है, या ओलावृष्टि से हो जाती है, ज़्यादा बारिश से होती है, तो पटवारी तो अपने कागज़ पे लिखेगा ही लिखेगा, मगर आम आदमी भी अपनी फसल जीपीएस कोडिंग के थ्रू मोबाइल से फ़ोटो खींचकर अपलोड कर पाएगा। क्योंकि पटवारी एक एक खेत को वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, इतनी बड़ी मात्रा में हमारे पास नहीं है। और नंबरदार साथियों को मैं निरंतर कहता आया हूँ कि मुझे 5 नए काम बताओ। अब मैंने मन बनाया है कि आने वाले समय में अगर फसल खराबे की वेरिफिकेशन करनी होगी तो उसके अंदर भी नंबरदार भाइयों का हम उपयोग लेंगे कि वो भी जाकर मौजूद लोगों की तरह वेरिफिकेशन प्रोसेस के अंदर भी हमारा सहयोग देने का काम। हमारे विधायक वेद साहब तो यहाँ बैठे हैं और डिप्टी कमिश्नर से भी आग्रह करूँगा, हमारे इस साल के बजट में एक अनाउंसमेंट है कि पीडब्ल्यूडी का आधा बजट इस बार हम जो पुरानी टूटी सड़कें हैं उसकी रेनोवेशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए लगाएंगे। और आग्रह है कि अगले 15 दिनों में 25-25 करोड़ रुपए चारों हलकों का एस्टीमेट बनवा के भिजवा दोगे तो मैं पैसा भेज दूंगा कि बारिश खत्म होते ही ये सड़कों के सुधार का काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि बारिशों में बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जो 4-4, 5-5 साल से बनी हुई और टूट चुकी है, तो वो भी आप जल्द से जल्द भिजवा दो। और तीसरी चीज़, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया और इसके अंदर लोग आके रुकेंगे भी, बिजली भी खर्ची जाएगी, सरकारी बैठकें भी होंगी और कई फंक्शन होंगे। ये हम जहाँ खड़े हैं फ्रंट का एरिया ये खाली रह गया, इसके अंदर ये प्रपोजल बनाया जाए जिसमें शॉप्स बढ़ जाए, चाहे वो 20-60 की हो, चाहे बड़े हॉल बन जाए जिसमें कोचिंग सेंटर इस तरह की व्यवस्था हो। बस स्टैंड आपके बिल्कुल सामने, उसका उपयोग होगा। 4 रुपये सरकार के विभाग के भी आमदनी इससे होगी और आपका ये रेस्ट हाउस लाइफ लॉन्ग सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल पे चला जाएगा। इसके लिए आपको फिर चंडीगढ़ फ़ोन करके पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जितनी जल्दी इसका भी प्रपोजल बिल्डिंग का बनाकर भेजोगे उतनी जल्दी इसकी मंजूरी देके हम आपके यहाँ इस व्यवस्था को भी बनाएंगे। अपने पटवार खाने पुराने हो गए और अधिकारी अब जाना भी छोड़ गए पटवार खाना। मैंने पीछे भी बैठक ली थी, निर्णय लिया था और आज भी आपको कहता है एस्टीमेट बनवाओ 10 लाख 15 लाख पटवार खानों के, और जो पुरानी तहसील बिल्डिंग्स हैं उनकी रेनोवेशन। आज मॉडर्नाइजेशन का ज़माना है। रिकॉर्ड रूम तो हमने डिजिटल कर दिया। आज किसी को पुराना रिकॉर्ड उठाना है तो एक डीसी ऑफिस में कमरा है, उसमें कंप्यूटर में जाओ, पुरानी फाइलें चेक करने की ज़रूरत नहीं। हरियाणा का सारा रेवेन्यू का दस्तावेज आज एक छोटे से कंप्यूटर के क्लिक पे उपलब्ध है। मगर वो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को हम पीछे छोड़ने लगे। हम उसके अंदर और अधिकारी बैठा सकते हैं, ग्राम सचिव हो गए और लोकल अधिकारी हो गए, उनकी रेनोवेशन के अंदर में मैं चाहता हूँ पानीपत जिला मॉडल जिला बने जो अपने सारे ब्लॉक्स को, सारे पटवार खानों को और सारी तहसीलों को मॉडर्नाइज कराए, डिजिटलाइज कराए और प्राथमिक तौर पे आगे बढ़ाने का काम करे। मैं तो दोबारा आप सब यहाँ एकत्रित हुए, आपने इस महत्वपूर्ण योजना का हिस्सा बनकर हमारा साथ दिया। मैं उन सब 14-15 हज़ार जितनों ने आज तक अपने मोबाइल चॉइस के लिए, मैं उनको बधाई देता हूं। और ये तीनों इनॉग्रेशन के अंदर आपने हिस्सेदारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पानीपत के 3 बड़े प्रोजेक्ट, पहला तो था गुहाना रोड के फ्लाईओवर को डबल करने का, 2 लेन से 4 लेन करने का, और दूसरा पुराने इंडस्ट्री एरिया से एक फ्लाईओवर चालू हो और वहाँ यहाँ इसके पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के बराबर में उतरेगा। और तीसरा प्रोजेक्ट जो हमारा है
वो असंध रोड नाके पे एक फ्लाईओवर। तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि माननीय डिप्टी सीएम साहब ने, दुष्यंत चौटाला जी ने, वो तीनों प्रोजेक्ट घोषित कर दिए हैं और बहुत जल्दी पानीपत को सौगात देने जा रहे हैं। इसके लिए मैं आज की अब विजिट पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और एक बार फिर आपका पानीपत में बहुत बहुत स्वागत है। सच सिर्फ हम दिखाते हैं।